अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज है 19 दिसंबर 2021। ये वीडियो है कि 6 महीने से लेके 5 साल की उम्र तक के बच्चों में फाइज़र की वैक्सीन का जो ट्रायल हो रहा था वो काफ़ी बुरी तरह से नाकाम हुआ है। और उसकी नाकामी की वजह बनी है कि जो वैक्सीन की डोज़ इस्तेमाल हो रही थी, मैसेंजर आरएनए की जो तादाद या क्वांटिटी, वो एक वजह बनी है जो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये जो ट्रायल है, अगरचे इसमें बच्चों की जो उम्र थी वो 6 महीने से लेके 5 साल तक थी, लेकिन 2 साल से लेके 5 साल की उम्र के बच्चे, उनमें खसूसी तौर पे ये जो वैक्सीन है ये नाकाम हुई है। जो बड़े लोग होते हैं जिनकी उम्र 12 साल से ज़्यादा है, उसमें जो मैसेंजर आरएनए की तादाद या क्वांटिटी डलती है फाइज़र की वैक्सीन में वो है 30 माइक्रोग्राम यानी 30 माइक्रोग्राम। लेकिन वो बच्चे जिनकी उम्र 5 से 11 साल है उसमें इसको कम किया गया था यानी 10 माइक्रोग्राम। और वो बच्चे जिनकी उम्र होती है 6 महीने से 5 साल तक, उसमें मज़ीद इसको कम किया गया था और ये बनाई गई थी 3 माइक्रोग्राम पे यानी 3 माइक्रोग्राम पे। मकसद क्या होता है इस डोज़ को कम करने का। और इससे पहले जितने भी ट्रायल हुए हैं इस उम्र से ज़्यादा उम्र के बच्चों में, वो सेफ़ भी रहे हैं और वो काफ़ी कामयाब भी रहे हैं, इफ़ेक्टिव रहे हैं, उन्होंने एंटीबॉडीज़ भी बनाई है। तो मकसद ये होता है कि कम डोज जो मैसेंजर आरएनए की डाली जाती है, ताकि क्योंकि ये बहुत छोटी उम्र के बच्चे थे, यानी 6 महीने से लेकर 5 साल की उम्र तक के जो बच्चे हैं उनकी उम्र को सामने रखते हुए डोज को कम किया गया, ताकि ना सिर्फ ये कि उनमें सेफ हो, महफूज हो, बल्कि ये काम भी करे, इफ़ेक्टिव भी हो। क्योंकि वो इससे पहले देख चुके थे कि 5 से 11 साल की उम्र के बच्चों में जो 10 माइक्रोग्राम की गई थी वो महफूज भी थी और उसने काम भी किया। जो इसके 3 डाटा होते हैं कोई भी ट्रायल हो, एक अर्ली डाटा होता है, एक इंटरम डाटा होता है और एक फाइनल डाटा होता है। जो अर्ली डाटा था उसमें इनको लगा कि शायद इन बच्चों के अंदर ना सिर्फ ये कि ये महफूज है, बल्कि ये काम भी करेगी और एंटीबॉडीज़ भी बनाएगी, जो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ कहते हैं। लेकिन एक अब जो इंटरम डाटा सामने आया है, और ये डाटा किसकी तरफ से आया है, एक बोर्ड होता है जिसको कहते हैं सेफ्टी एंड डाटा मॉनिटरिंग बोर्ड। इसका कोई ताल्लुक नहीं होता किसी कंपनी से, इसका कोई ताल्लुक नहीं होता इन्वेस्टिगेटर से, बल्कि ये एक आज़ादाना काम करता है। उन्होंने इस ट्रायल को जब जांच पड़ताल की इसके अभी इंटरम डाटा की, तो उन्होंने फिर बताया कंपनी को भी और बाकी लोगों को भी कि आपका ये जो ट्रायल है ये नाकाम है, सेफ है यानी महफूज है। और जहाँ तक कामयाबी की बात है, 6 महीने से लेकर 2 साल की उम्र तक के बच्चों में इसने काम भी किया है, इसने एंटीबॉडीज़ भी बनाई है। लेकिन 2 साल से लेकर 5 साल की उम्र तक के जो बच्चे हैं उनमें ये मुकम्मल तौर पे नाकाम हुआ है। अब इसका कंपनी ने क्या हल सोचा है, क्या कंपनी ने डोज़ को बढ़ाने की कोशिश की है? देखें, अगर वो डोज़ को बढ़ाते हैं, ये बच्चे छोटे होते हैं, तो उनमें सबसे बड़ा डर ये होता है कि जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं या कोई ना कोई खुदा न खास्ता रिएक्शन जो है वो हो सकता है। जिसकी मिसाल अगर मैं आप लोगों को दूँ कि जो मॉडर्ना की वैक्सीन है वो भी उसी टेक्नोलॉजी पर बनी है जो फाइज़र की जिस पे बनती है, यानी मैसेंजर आरएनए की टेक्नोलॉजी। लेकिन जो मॉडर्ना इस्तेमाल करता है मैसेंजर आरएनए की क्वांटिटी को या तादाद को, वो है 100 माइक्रोग्राम। लेकिन जो फाइज़र इस्तेमाल करता है बड़ों में, वो करता है 30 माइक्रोग्राम। इसीलिए आप अक्सर सुनते रहते हैं कि मॉडर्ना लगने के बाद लोगों को जो एडवर्स रिएक्शन होते हैं या साइड इफ़ेक्ट होता है, या 3 से 4 दिन के लिए जो बुखार, जिस्म में दर्द और बाकी सारे मामला चलते हैं, वो ज़्यादा होते हैं निस्बतन फाइज़र के। यानी जो डोज़ होती है जब आप उसको कम करते हैं तो उससे साइड इफ़ेक्ट या एडवर्स इफ़ेक्ट्स जो हैं वो कम आते हैं, लेकिन जो इफ़ेक्टिवनेस होती है या कामयाबी के जो चांसेस हैं वो भी साथ कम हो जाते हैं। तो फिर कंपनी ने, फाइज़र ने ये सोचा है कि बजाय इसकी डोज को बढ़ाने के उन्होंने सेकंड डोज इन जो बच्चों में लगेगी, यानी वो बच्चे जिनकी उम्र 2 साल से लेकर 5 साल हैं खसूसी तौर पे, क्योंकि 6 महीने से 2 साल के बच्चों में फिर भी काम किया है 3 माइक्रोग्राम ने। लेकिन वो बच्चे जिनकी उम्र 2 साल से 5 साल के दरमियान है, तो उसमें कंपनी ने ये फैसला किया है, क्योंकि 2 डोज़ की वैक्सीन लगाई गई थी उनमें या लगाई जा रही है ट्रायल में, तो उन्होंने सेकंड डोज़ के 2 महीने के बाद जो बूस्टर डोज़ है या तीसरी डोज़ है वो देने का फैसला किया है, ताकि साइड इफ़ेक्ट भी ना आए और इफ़ेक्टिव भी हो जाए, ये उनकी ख्वाहिश है। लेकिन इसका एक नुकसान अभी तक ये हुआ है कि लोग तवक्को कर रहे थे कि 2022 के शुरू में ही ये बच्चों को, इस उम्र के बच्चों को, यानी 6 महीने से 5 साल की उम्र के बच्चों को ये वैक्सीन जो है इसके ट्रायल सामने आ जाएंगे, रिजल्ट्स जो हैं, और फिर ये बच्चों को लगना भी शुरू हो जाएगी। लेकिन अब ये जो सेटबैक हुआ है, अब ये जो नाकामी हुई है, इसकी वजह से ये चीज़ अभी डिले हो जाएगी। अब ये सोचा जा रहा है कि शायद 2022 के मिड में, यानी जून, जुलाई, अगस्त में हो सकता है कि अगर ये कामयाब हुई तो फिर इस उम्र के बच्चों को फाइज़र की वैक्सीन लगने का अमल शुरू हो जाएगा।
वैक्सीन हमेशा कामयाब नहीं होती। इससे पहले भी शायद जर्मनी की कोई वैक्सीन थी जो मैसेंजर आरएनए की टेक्नोलॉजी पे बेस्ड थी, उन्होंने भी कम डोज में इस्तेमाल किया था मैसेंजर आरएनए सेफ्टी को सामने रखते हुए, लेकिन वो मुकम्मल तौर पे नाकाम हुई थी और उस कंपनी को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था पैसों की मद में। तो इसके अब मुस्तकबिल में जैसे ही फिर इसके बारे में कोई रिजल्ट आएगा तो मैं आप दोस्तों से शेयर करूँगा, क्योंकि यही ब्यूटी है इन वैक्सीन्स की कि इनकी चाहे कामयाबी हो या नाकामी हो, ये कम अज़ कम डाटा हमारे साथ शेयर करते हैं। और बदकिस्मती से दुनिया में कुछ ऐसी वैक्सीन्स भी हैं जिसमें खसूसी तौर पे रशियन और चाइनीज़ हैं कि जिनका जो डाटा होता है या तो वो शेयर नहीं किया जाता हमारे साथ, और अगर किया भी जाता है तो वो इतना लेट किया जाता है कि जब तक शायद उसका इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि इस तरह के डाटा का फ़ायदा है उस वक्त शेयर करने का जब लोगों को उसका फ़ायदा हो। देखें, बच्चों को नुकसान ज़रूर हुआ, वेस्ट में भी, अमेरिका में भी, और वो बड़े सेंसिटिव हैं इस मामले में, इसीलिए 6 महीने से लेके 5 साल की उम्र के बच्चों में वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, और यही वो वजह है कि उन्होंने डोज को बहुत कम रखा है। कोई और अपडेट हुई दोस्तों तो मैं आप लोगों के लिए ज़रूर लेके आऊँगा।